वक्फ कानून को लेकर लखनऊ में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम मंच के चीफ डॉक्टर इंद्रेश कुमार शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि वक्फ एक्ट की हिमायत राष्ट्रीय मुस्लिम मंच शुरू से कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस कानून से उन्हीं लोगों को दिक्कत है जिन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी को बेचा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक बैठक आज लखनऊ में की गई है, जिसमें इंद्रेश कुमार पहुंचे हैं। वक्फ बिल को लेकर चर्चा की गई है। किस तरह की चर्चा और वक्फ बिल को लेकर करी गई है? ऐसा है, सभी मुस्लिम स्पीकर्स ने जिन मांगों को उठाया मैंने उनको दोहरा कर रखा था। पहला उन्होंने उठाया वक्फ बिल का संशोधन मुसलमानों के हित में है, अहित में नहीं है। सब ने हाथ खड़ा करके इसका समर्थन किया। दूसरा, यह बिल पास होने से वक्फ बोर्ड जो माफियों के कब्जे में था वो माफिया के कब्जे से मुक्त हुआ है, इसलिए वक्फ की माफिया मुक्ति का दिन है। राष्ट्रीय मुस्लिम वक्फ बिल के समर्थन में है, लगातार समर्थन कर रहा है। ऐसा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पहले दिन से उन्होंने जब वक्फ पर संशोधन पढ़े, उसके कुछ संशोधन बताते हुए वह शुरू से पूरे देश के अंदर ये अलग जगा रहा है। और आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों की एक बहुत बेहतरीन आवाज़ है और एक ताकतवर आवाज़ है और लाखों लाख मुसलमानों की आवाज़ है। तो ये हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यवाहक हैं इंद्रेश जी। साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पहले दिन से ही वक्फ बिल का समर्थन कर रहा है और आज तमाम मुस्लिम जो यहाँ पर लोग हैं वो भी लोग बिल का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन ये करती हूँ कि जो हमारे मोदी जी ने हम लोगों से कहा था, हम पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों से कहा कि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि इस वजह से कि जो कानून में जो मुकदमे चल रहे हैं हम लोगों के, जो पीड़ित हैं हमारे अल्पसंख्यक भाई, और उनको उनका हक नहीं मिल रहा है और बरसों से ये जो नहीं है केस चल रहे हैं उसको न्याय मिलेगा। और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं गरीबों के लिए आवाज़ दूंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा और जो नहीं है यूनिवर्सिटियां बनूंगी, पढ़ाई लिखाई सब उनका खर्चा उठाऊंगा, तो इस चीज़ में मैं उनका समर्थन करती हूँ। कानून के बनने के बाद अब ऐसा हो जाएगा कि वक्फ की ज़मीनें अब सुरक्षित रहेंगी, उनका डाटा बनेगा और मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, यतीमों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुलेंगे। वही लोग इस वक्फ बिल के लिए विरोध कर रहे हैं कि जो ये सोच रहे हैं कि साहब ऐसा है कि इसके आने से हमारी जो है वो दालत नहीं गली है। बस समर्थन तो कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग निगेटिव भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसमें, जैसे एक तरफा लेके पहले इसको चीज़ें लेके आना चाहिए कि एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर जिनका रजिस्टर्ड नहीं है वो पहले रजिस्टर्ड करा के, फिर उसके बाद जो नहीं कराते हैं उसके बाद जो है उनकी ज़मीन को गवर्नमेंट लेती है। ऑन स्पॉट गवर्नमेंट का इस तरीके से अगर आना और फिर लोगों के मन में एक तरह तरह की चीज़ें आती हैं।